सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आपने मेरा जो पार्ट 1 है वो देखा होगा एक्सरसाइज 9.1 का और आपको वो अच्छा लगा होगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 9.2 यानी कि पार्ट 2 एंड इसमें हम जो है सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.2 के एनसीईआरटी के। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई किनका, कुछ पेयर्स का जो मोनोमियल्स है, इन पेयर्स का हमें क्या प्रोडक्ट करना है, फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर वी हैव 4 एंड 7p। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 7p। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 7 28p। ठीक है। अब ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें हमारे लिए कुछ लगेंगे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है। अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि आने वाले इस चैप्टर्स में हमें कोई आगे दिक्कत ना हो। तो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज क्या हैं, पहली a की पावर 1 मल्टीप्लाई में a की पावर 2, यानी कि बेस सेम और अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है। बेस सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, बेस सेम और वो क्या है, डिवाइड में है, तो हमारे पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है। थर्ड, a की पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा 1। यानी कि a हमारा जो यहाँ पे a है ना, ये a कोई भी डिजिट हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एनी डिजिट। हमारे चलो 5 की पावर 0 क्या होगा, 1। 2 की पावर 0 क्या होगा, 1। 3 की पावर 0 क्या होगा, 1। तो यहाँ पे किसी की भी पावर अगर 0 हुई तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। अब यहाँ पे अगर हम ले तो 4, ये -4p है, माइनस को हमेशा ध्यान में रखना प्लीज, और इंटू 7p। तो 4 7 से तो क्या हो जाएगा 28, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। p यहाँ पे बेस सेम, मल्टीप्लाई में पावर 1, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है। अब यहाँ पे सेम -4p इंटू 7p। आई थिंक ये क्वेश्चन ना सेम ही है, ये सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे 4p क्यूब, 4p की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में -3p। तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 प्लस माइनस माइनस, p की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगी, p की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में 0 ही है, तो कोई भी पावर हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। ये समझ आया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। अब यानी कि हमारी ये क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, ये याद रखना। मैं इसके आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस करवा देती हूँ, बाकी सब आप खुद ही कर लोगे। मान के चलो अगर ये मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊं, 10m और 5n। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो यहाँ पे हमारा L क्या है 10m और 5n क्या है b। तो एरिया लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारे यहाँ पे लेंथ है 10m और ब्रेथ है 5n, तो क्या हो जाएगा हमारा 10m इंटू 5n, 10 5 से 50 mn। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, 4x इंटू 3x की पावर 2। तो 4 3 12, x की पावर 1, x की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो प्लस x की पावर 3। लिखना सबको ऐसे ही है, पहले स्टेटमेंट वाइज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ।
लेंथ हमें ये गिवन है, ब्रेथ हमें ये गिवन है, पूरा सॉल्व करके हमारा ऐसे ही आंसर्स आने चाहिए। अगर एक और क्वेश्चन देखें, 3mn इंटू 4np, 4 3 12, m का m आ जाएगा, n की पावर 1, n की पावर 1, n की पावर 2 और p। आंसर आया समझ? अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स को। यानी कि ये हमारा क्या है, ये पूरा फर्स्ट मोनोमियल है और ये सेकंड मोनोमियल है। कुछ नहीं करना आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। अभी 2 2 4x² हो गया, इसको अभी नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 10 -10 और यहाँ पे yx, 2 3 6, x यहाँ पे पावर 2, वहाँ पे 1, तो x की पावर 3, 2 4 8 -8, x की पावर 2 और y, 2 7 14, x की पावर 3 और ये y, 2 9 18, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x की पावर 3 और y की पावर 2। सेम गोज ऑन विद दिस, इसमें भी ऐसे ही होगा, 2 5 10 माइनस 10xy, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस और y स्क्वायर, 5 3 15 x², 5 4 20, अब यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था नहीं, माइनस माइनस प्लस 20 xy², 5 7 35 x² y², साथ में माइनस, 5 9 45 x² और ये है यहाँ पे y³, ठीक है। 3 2 6 x³। अब यहाँ सर आप आगे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है, बस आपने इसको इन सब से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते रहना है, ठीक है। इन सब से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको आपने लिखते रहना है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको बता दिया है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या है हमारे क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 यानी कि 5a इंटू 3a की पावर 2 इंटू 7a की पावर 4, तो 5 3 15, 15 7 105, a की पावर 1 2 और 4, 4 प्लस 2 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, a की पावर 7 goes on with this also, 2 की पावर p इंटू 4 की पावर q इंटू 8r, इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर, 2 4 8, 8 8 64 p q r। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 2 4, x हमारा वहाँ पे यहाँ पे 1 है, ये 2 और यहाँ पे 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, x की पावर 4 और y हमारा 2 3 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे a इंटू 2b इंटू 3c, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 3 6 a b c, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे x की पावर कितनी है 1, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की पावर 1, मल्टीप्लाई में है x की पावर 2, यहाँ पे y है, y की पावर 1, y की पावर 1, तो यहाँ पे y की पावर 2, z की पावर 1, z की पावर 1, z की पावर 2, सेम इसके साथ a इंटू माइनस a का स्क्वायर इंटू a की पावर 3, a इंटू a, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 सारा। अब ये सारे जितने भी क्वेश्चंस है ना, अब आपको ये सबके आंसर्स निकालने हैं और आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे इन सबके आंसर्स, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये आ गए। तो ये आपके से हो गया होमवर्क। आई होप आपको मेरा ये पार्ट 2 भी अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे, बाय।